नीट यूजी स्कैंडल 2026 पेपर लीक कैसे हुआ था आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी और ये परीक्षा एनटीए ने 12 मई 2026 को इसको रद्द कर दिया था और अब ये पेपर 21 जून 2026 को होगा। अब आती है पेपर की बात, जो कि ये पेपर कैसे लीक हुआ था। ये पेपर लीक हुआ था राजस्थान के सीकर में, इसको हैंड राइटिंग के थ्रू लिखा गया था और गेस पेपर के नाम से लिखा गया था। ये पेपर यहाँ से बाकी सब स्टेट के अंदर और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बिका और इस पेपर को 30,000 से लेकर 28 लाख तक में बेचा गया था। ये पेपर लीक महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से जाके लीक हुआ था और ये पेपर राजस्थान के सीकर में भेजा जाता है और वहाँ से इसको गेस पेपर बनाकर बाकी जगह पर भेजा जाता है। फिर इसको शैडो सेवर पर डाला गया और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के नेटवर्क से इसको बाहर और फैलाया गया था। सीकर के कोचिंग हब से केरला, राजस्थान और बिहार और जम्मू कश्मीर तक इसको फैलाया गया था। इस पेपर के अंदर 120 से ज्यादा सवाल केमिस्ट्री के अंदर मैच कर गए थे। इस पेपर लीक के अंदर मास्टरमाइंड थी बिवाल फैमिली, जिसके अंदर दिनेश बिवाल, मांगीलाल बिवाल और विकास बिवाल शामिल थे। इनको हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्होंने ही इस नीट यूजी पेपर को फैलाया था। इनके साथ यश यादव था जिन्होंने पीडीएफ को फैलाया था। राजस्थान एसओजी टीम ने 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है अभी तक और सीबीआई ने इस केस को हैंडल किया है। इस केस के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। एनटीए का एक्शन इसके अंदर यह था कि शुरुआत में इन्होंने इनकार कर दिया कि अफवाह मत फैलाओ, बाद में इन्होंने एक्शन लिया जो कि 120 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर मैच करने की वजह से। इस पेपर लीक की वजह से स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, साल बर्बाद, 23 लाख स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और कोचिंग की ऐसी तैसी कर दी और फीस और ट्रेवल और जो वहाँ पर वो कोचिंग हब में रहते थे और उनका रहने खाने का किराया वगैरह सब बर्बाद होता है। और इस पेपर के अंदर कई लोग जो कि अपने गरीब और मध्यम वर्ग के स्टूडेंट थे जो लोन लेकर और अपनी जमीन बेचकर इस पेपर की तैयारी कर रहे थे, उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया। और इस पेपर लीक को एनटीए ने नहीं पकड़ा और यहाँ पर पकड़ते हैं स्टूडेंट और यहाँ पर जिम्मेदारी है एनटीए की कि एनटीए इस पेपर लीक को पकड़ सके, क्योंकि एनटीए का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि क्या खाक की टेस्टिंग कर रही है। कोई भी पेपर लीक होता है तो उसकी रिपोर्ट करते हैं स्टूडेंट और मान लो अगर ये पेपर लीक ना पकड़ा जाता तो कितने स्टूडेंट थे जो कि इस डॉक्टर बनने के लायक होते और उनकी नौकरी ऐसे ही चली जाती, जो कि ऐसे पेपर लीक की वजह से ये नौकरियां गलत हाथों में चली जाती और जो इस नौकरी के असली हकदार है वो घर पे बैठ जाते। तो यहाँ पर एनटीए के ऊपर सवाल उठता है कि एनटीए क्या कर रही है, क्योंकि हर एक पेपर लीक को बताते हैं तो केवल स्टूडेंट बताते हैं, एनटीए को कुछ भी इस बारे में कोई भी भनक नहीं पड़ती।